चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। यानी प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज। अब बात समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये बात आपको आती भी होगी और नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही आरंभ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, ये प्रतिशत लिखा है, तो प्रति का मतलब क्या होता है? तो प्रति का मतलब होता है 1/, इतना याद रखेंगे। प्रति का मतलब 1/, जैसे आप देखते हैं कि लिखा रहता है मीटर प्रति सेकेंड, तो आप इसी को तो प्रति पढ़ते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में इसी को क्या पढ़ते हैं? प्रति पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड है, तो यानी यहाँ पर 1 मीटर और 1 सेकेंड ऐसे बोलते हैं। यानी जहां यहाँ पर लिखा है प्रति, प्रति का मतलब होता है 1/, ठीक है। और शत जो शब्द है वो शतक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? शतक से। तो यहां समझिएगा कि शतक का मतलब होता है 100, ठीक है। शतक यानी शतक जो है, शतक शब्द से क्या लिया गया है? शत। तो यहाँ शत का मतलब समझ रहे हैं 100 होता है, तो 1/100, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और इसका सिंबल इस तरह से देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बोलिएगा नहीं तो परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। कहने का मतलब यह है, इसको, इस सिंबल को ही हम लोग कहते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे में 100 लिखना ही। कहाँ 100 लिखेंगे? नीचे में, उसी को हम लोग प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। यानी 1/100 को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर लिख दिया जाए 20%, अगर आपको इसे बदलना है फ्रैक्शन में, तो बस आपको क्या करना है? इस साइन को हटाना है। तो यहाँ देखिए 20, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। इसको काट दीजिए तो 20 से कम 20, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/5। अब जरा समझिएगा, अगर इसी तरह से आपको 40% दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 40%, तो 40% का मतलब क्या हुआ? तो आप समझ रहे हैं 40 गुना, अब प्रतिशत का मतलब 1/100, तो यहाँ लिखेंगे 1/100, ठीक है। इसको काट दीजिए तो 20 दूना 40 और 20 पचे 100, यानी ये आ जाएगा 2/5। इसी तरह से कुछ भी दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि 25% ही दिया है, यहाँ पर 25%, तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 25% है, तो परसेंट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे में 100, ऐसे भी बोल सकते हैं 25/100, ठीक है ना। यानी परसेंट का मतलब 1/100, या डायरेक्ट आप नीचे में भी 100 लिख देंगे, बात सेम है। तो वही बात है, इसको कट कर क्या हो जाएगा? 25 से कम और 25 चौका, यानी 1/4 हो जाएगा। इतनी बातें तो आप जानते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको नंबर में बदलना है। सॉरी, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, जैसे 1/4 है, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको पता है कि आपको नीचे में 100 चाहिए। कहाँ 100 चाहिए? नीचे में। तो यानी हम लोग यहाँ 100 से डिवाइड दिए, आपको पता है कि 100 से डिवाइड दिए तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों करें? क्योंकि अगर आप जानते हैं जरूरत को पूरा करने के लिए, अगर आपके पास कहीं मार्केट गए हैं, आपको कोई वस्तु खरीदना है, पैसा कम है, तो क्या करते हैं? दोस्त से पैसा लेते हैं और फिर जो है वह वस्तु को परचेज करते हैं, और फिर से जब घर आते हैं तो पापा या मम्मी से मांग करके दोस्त को पैसा रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो इससे आपकी जरूरत पूरा हो गई। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हम 100 से डिवाइड दिए तो 100 से गुना करेंगे, अगर 100 जुड़े रहते तो 100 घटाते भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम परसेंटेज का सिंबल लाना है, तो नीचे में हमको 100 चाहिए, तो 100 से डिवाइड दिए तो 100 से क्या कर दे? गुना कर दे।
बात समझ गए। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पर आप समझ गए कि नीचे में जो 100 लिखा है उसी का मतलब प्रतिशत होता है। ये बात बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे कि किसी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% लिखते हैं। तो यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर हम नीचे में 100 से डिवाइड देते हैं वही नंबर से गुना, और नीचे में जो 100 है उसी के बदले में प्रतिशत लिखते हैं। बात समझ गए। अब इसको काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25%। ठीक है। अब जरा देखिए उस तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3/4 दिया है और इसे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो अब आप समझ चुके हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुना 100%। इसको काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 75%। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक बात था। आगे जो है पूर्णांक वाला नंबर, परसेंटेज आएगा, यानी बहुत सारी बात आएगी, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जैसे आप लोगों को ये बात इतनी समझ गए थे, इसको तो कम से कम आप बना ही सकते हैं। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित को भिन्न में बदले, यानी जो भी लिखा है उसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो ये बात तो अभी अभी देखे भी हैं। जैसे यहाँ 20% लिखा है तो आप समझ गए कि परसेंट का मतलब नीचे में 100 लिख देना है। तो ये कट कर कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 40% है, इसका मतलब 40 बट्टा में क्या लिखना है 100, यानी परसेंट का मतलब नीचे में 100 लिखना है। इसे काट दीजिए 20 दूना 40, 20 25 100, तो आप देखिए ये 2/5 हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर अब समझना है, इसी तरह से बहुत सारे जो है पूर्णांक में नंबर आएंगे, डेसिमल में नंबर आएंगे, तो आप एक बार में इसे याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जो है इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, आप इसको करना सीख जाएंगे और याद भी रहेगा। जैसे ये देखिए 33.1/3% है और इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 या 99 एक कितना हो जाएगा 100। अब बट्टा में क्या लिखेंगे 3, यही ना इसका पूर्णांक तोड़कर यही ना करेंगे। इसको यहाँ से गुना करके एक जोड़ देते तो 100/3 आया। और यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 100, नीचे में क्या लिखते हैं 100, तो 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3 आ गया। तो हम लोग जो है अभी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा और आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये बात याद रहेगा कि 33.1/3% है, इसको फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 1/3 होता है। तो अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ये सब होंगे अप्लाई क्वेश्चन में और आपको हर चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से दिया 16.2/3%, तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़िए, तो 16 3 48 2 50, अब बट्टा में 3, और ये देखिए प्रतिशत है तो नीचे में क्या लिख दे 100, तो 50 से कम 50 दूना, तो ये क्या आएगा 1/6 आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 16.2/3% क्या होगा 1/6। लेकिन याद रखने से याद नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे हर एक बात याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब बात सीखेंगे। इसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर अब नेक्स्ट बातें जो आपको बतलाएं कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदले, इसी के बाद जो है हम लोग चैप्टर में शुभारंभ करेंगे, चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, बेसिक बातें कंप्लीट होगा। इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वह आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ठीक है। तो यहाँ बहुत आसान बात दिया है कि 1/4 को ये प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप जानते हैं 1/4 लिखा है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% कर दीजिए। अभी आप पढ़े हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100% करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जरा देखिए 4 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो गुना 100% कर दीजिए, तो यहाँ काट दीजिए तो 20 या 60% आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा ना, 20 या 60%। अब उसी तरह से तीसरा है कि 50/3 लिखा है। अब यहाँ बात समझिएगा, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे, उसे कह दे कि प्रतिशत में बदलिए तो गुना 100% आपको लिखना है। तो इसको काट दीजिए, कटने वाला नहीं ना, इसको ऐसे ही गुना करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना। 5000/3 मन है तो दशमलव में लिख सकते हैं, प्रतिशत में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला बात है, अगला एक और दिया था 2/5।
आज इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 20, तो ये कितना हो जाएगा 40%। यानी यहां तक की बातें आप लोग जानते हैं, यहां तक की बात से आप सभी लोग परिचित होंगे जहां तक मेरा मानना है। लेकिन अब जो है आगे जो है हर एक बात आपके लिए प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे पहला यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही बेसिक बात से, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत होगा। तो यहां सबसे पहले बात आपको यह सीखना है, इसे क्या लिखा है उसे छोड़िए, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिए। जैसे आपसे कहेगा कि 5 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है, 5 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा। अगर यही पूछ ले कि 5 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, यहां पर इस तरह से आपको लिखा हुआ रहे तो जरा समझिएगा कि जिससे कंपेयर करते हैं ये हर बच्चा को बार बार डिस्टरबेंस करता है। क्या डिस्टरबेंस करता है कि किसे ऊपर लिखे किसे नीचा लिखे, ये बात को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कभी 5 को ऊपर लिख देते हैं तो कभी 50 को ऊपर लिख देते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर पहले करिए। तो यहाँ याद रखेंगे कि जब भी आपको कंपेयर करना हो, क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो आप क्या करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। जिससे कंपेयर करेंगे उसे हमेशा नीचे लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि 5 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है, तो जिसमें तुलना करने की बात लिखा रहे या कंपेयर करना हो या का लिखा रहे, की लिखा रहे, से लिखा रहे, इन सभी बात को कंपेयर बोलते हैं और उसे नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो यहाँ बोला 5 रुपया 50 रुपया कितना परसेंट, तो नीचे में 50 लिखेंगे। याद रहेगा कि जिससे तुलना करना है उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 5 रुपया 50 रुपया कितना परसेंट है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे में 50। अब परसेंट में बदलना है तो आप तो अभी पढ़े हैं कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो गुना 100% लिखते हैं। तो यहाँ से इसको काट करके हम लोग ऐसे बोल देंगे 10%। ये अलग की बातें हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे, ऐसे लिख दे कि 50 रुपया 5 रुपया का कितना परसेंट है, 50 रुपया 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, ऐसा बात कह दे कितना प्रतिशत होगा, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं करना है। आप सीख चुके हैं कि जिससे कंपेयर करना है उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि 50 रुपया 5 रुपया का कितना परसेंट है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 5। नीचे में क्या लिखेंगे, 5। अब गुना यहाँ प्रतिशत में बदलना है तो 100% कर दीजिए, तो 5 से इसको काटिएगा तो 20 आ जाएगा, और गुना कर देंगे तो ये 1000% कहेंगे। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ क्वेश्चन यही लिखा है कि 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है, 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे बात समझने वाली बात है कि बहुत लोग इतना आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ये एकदम आसान सी बात। इसका रीजन यह है कि जरा ध्यान से देखिए, लिखा है कि 200 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंट है, तो हम लोग यूनिट को सेम रखते हैं। जैसे ये ग्राम है तो इसे भी ग्राम में रखेंगे, या ये ग्राम है ये केजी है, तो या तो दोनों को ग्राम में करिए या दोनों को केजी में करिए, ठीक है। या अगर आप चाहें तो इसको हमेशा माइंड में रखेंगे कि जो इसमें छोटा यूनिट दिखेगा उस रूप में चेंज करेंगे। जैसे ये ग्राम है ये केजी है, तो छोटा यूनिट ग्राम होता है, सभी को पता है। तो यहाँ बोला है कि 200 ग्राम किसका, 4 केजी का, तो 4 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 4000 ग्राम। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 4 केजी मतलब 4000 ग्राम।
अच्छा, तो जिससे कंपेयर करना है उसी को नीचे लिखना है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। और गुना 100%, प्रतिशत में क्या पूछा है तो यहाँ गुना 100% लिख देंगे। दो शून्य से दो शून्य और ये से एक भी कट जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। आप समझ गए कि ये 5% होगा। कितना होगा? 5%। इस प्रश्न में आप लोगों को अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं कि ये फिर से कैसे हुआ, क्या हुआ, आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या लिखा है कि 40 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। तो बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। 40 पैसा 5 रुपया का कितना परसेंट, तो यहां देखिए 40 पैसा किसका, तो 5 रुपया का। तो जिससे तुलना करते हैं नीचे लिखते हैं, तो ये पैसा है तो हम इसको भी पैसा में लिखेंगे। तो जानते हैं कि 5 रुपया मतलब 500 पैसा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया है तो 500 पैसा। अब प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में पूछा कितना प्रतिशत होगा, तो गुना 100% लिखिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 8, तो हो गया कि 8% होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब जरा देखिए नेक्स्ट बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन अपने हाथ से करिए। अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको करने नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंसान या कोई भी जंतु हो, या यानी कहने का मतलब जिसमें जान है अपना इतिहास वह खुद लिखता है। जिसमें जान है वह अपना इतिहास खुद लिखता है। तो वही बात है कि अपना इतिहास अपने हाथों से लिखिए। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन यह है कि 60 सेमी 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ देखिए 60 सेमी किसका, 2 मीटर का। तो जिससे तुलना किए नीचे लिखेंगे, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200। प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कट कर ये कितना आ गया, 30%। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% लिखते हैं। तो आ गया आंसर कितना, 30%। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जो कि तेजी में करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर आ गया होगा। क्या बोला, 120 मीटर 3 किलोमीटर का, जिससे तुलना करते हैं नीचे लिखते हैं, तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर। इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुना क्या कर दे, 100%। तो बस किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो गुना 100% करते हैं। तो यहाँ से हल करके क्या आ गया, 4%। 2 शून्य से 2 शून्य, 30 चौका 120, तो आंसर क्या कहेंगे, 4%। किन्हीं को अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ से न्यू टाइप है, न्यू टाइप, और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 7 क्वेश्चन छोड़कर 8 निकाले हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हम 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, हम लोग पहले बेसिक नंबर वाला लिए हैं कि अगर ये समझ गए तो पिछला क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए, तो यहाँ क्वेश्चन है कि चावल का कीमत 25% से बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ऐसा क्वेश्चन लिखा है। आप जानते हैं सिंपली, अगर आपसे हम पूछें कि बतलाइए कि 5 रुपए प्रति केजी चावल है और आप 4 केजी चावल खरीदे, कितना, 4 केजी, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है खर्च कितना करना पड़ेगा आपको, 20 रुपया करना पड़ेगा। अगर 5 रुपए प्रति केजी चावल है, अगर 4 केजी खरीदते हैं तो कितना खर्च करना पड़ा, 20 रुपया। अगर उसी तरह से बोले कि अगर 6 रुपए प्रति केजी चावल है और आपने 8 केजी चावल खरीदा, कितना चावल, 8 केजी, तो खर्च कितना आएगा, 48। ये तो बेसिक बात आप जानते हैं, लेकिन हम जो है
इसे क्या कहते हैं जरा समझिए। इसको तो आप बोल रहे हैं प्राइस है, कीमत है, क्या है, प्राइस। अब जरा देखिए ये क्या है, खपत। जरा देखिए क्या बोले हैं, 6 रुपए प्रति केजी चावल है, यानी चावल का मूल्य है प्राइस। और ये क्या किए हैं कि 8 केजी खरीदे हैं, यानी ये कंजप्शन है, खपत है। क्या है, कंजप्शन, कंजप्शन है, ठीक है। अब बराबर एक्सपेंडिचर। अगर हिंदी में कहें इसी बात को, तो यहां आप बोल सकते हैं कि दाम गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। इस बात को याद रखें। तो हम पहले जो है इस प्रश्न को आपको बिल्कुल ही बेसिक से बतलाएंगे, भले ही थोड़ा ज्यादा ही समय लगे वो अलग बात है, लेकिन उसके जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी में नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सीखने के लिए आपको पहले समय देना ही पड़ता है। तो आप यहाँ समझ गए कि दाम गुना खपत बराबर खर्च होता है, यानी प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी बात को हम सिंपली यहाँ लिख रहे हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आप ये कंजप्शन समझ रहे हैं ना, ये खपत है। यानी जैसे 6 रुपए प्रति केजी आपने 8 केजी चावल खरीदा, तो यानी यहाँ पर हम कंजप्शन जो कहेंगे 8 केजी, खपत जो कहेंगे 8 केजी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कंजप्शन होता है। अब जरा समझिए, तो आप जानते हैं प्राइस गुना कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी दाम गुना खपत बराबर खर्च। अब जरा समझिएगा, बोला है कि चावल का कीमत 25% बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ये बात अगर ना समझे तो समझिए कि आगे का बहुत सारी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी टाइप समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम मान रहे हैं कि चावल का जो प्राइस है 100 रुपए प्रति केजी है, चावल का प्राइस 100 रुपए प्रति केजी, और हम यहाँ कंजप्शन लिख रहे हैं 100। कितना कंजप्शन ले रहे हैं, 100। अच्छा बतलाइए, तो प्राइस गुना कंजप्शन करते हैं तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। गुना कर दीजिए तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 10,000। अब बोला है कि चावल का कीमत 25% बढ़ जाती है, तो अब चावल का कीमत कितना कहिएगा, 125, ठीक है। गुना बोला है कि चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन न हो। तो जरा बतलाइए, यानी जितना खर्च आरंभ में कर रहे हैं उतना ही खर्च अब करे, उसी को बोलेंगे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ साफ साफ लिखा है कि चावल की खपत में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी एक्सपेंडिचर जो है सेम रहे, जितना आरंभ में यानी जितना पहले खर्च करते थे उतना ही अभी भी खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर खर्च जो है कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पर खर्च कितना लिखेंगे, 10,000, यानी जितना पहले का खर्च उतना ही अब का खर्च। तब पूछा कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ा, हम अब का कंजप्शन x मान लिए, क्या मान लिए, x। अब जरा देखिए इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। इसको देखिए 10,000 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 125। इसको डिवाइड दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 80। अब जरा आप खुद देखिए, यहाँ पर आपने कंजप्शन माना कितना था, 100। कंजप्शन कितना माना था, 100, लेकिन x का मान आया है 80, यानी ये अब का कंजप्शन आ गया 80। x किसे माना है, अब का कंजप्शन, इसलिए अब का कंजप्शन 80 आया। तो आप क्या कहेंगे कि भाई 20% कमी हो गया। कितना कमी हो गया, 20% कमी हो गया। कहने का मतलब यह है, देखिए पहले का कंजप्शन 100, अब का कंजप्शन 80, यानी कंजप्शन कितना कम गया, खपत कितना घटाना पड़ा, तो 20% कम करना पड़ा। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, अब हम सिखाएंगे कि इसे बनाना कैसे है। ये बात था बिल्कुल बेसिक, जिसे आपको इसलिए बतलाया गया क्या,
बतलाया गया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, कैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जब सिंपल नंबर है तो कैसे बनाएंगे, जब पूर्णांक में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हर एक चीज सीखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जानते हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जरा सिंपली देखिए क्या कहा है कि चावल का कीमत 25% बढ़ जाती है, तो यानी पहले का कीमत कितना लिखेंगे 100 और अब का कीमत कितना कहेंगे 125। बोला है चावल का कीमत 25% बढ़ जाती है, तो पहले का कीमत 100 और अब का कीमत 125। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा ओल्ड को नीचे लिखते हैं, ओल्ड मतलब पहले वाले को, और जो अब का है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, न्यू वाले को ऊपर लिखते हैं। ये बात आपको याद रहेगा, एक बार सोच कर देखिए आपको ये बात याद रहेगा या नहीं। देखिए सिंपल सा बात है कि ओल्ड वाले को नीचे लिखना है और न्यू वाले को ऊपर रखना है, बिल्कुल ही याद रहेगा, बहुत आसान बात है। कि यहाँ देखिए चावल का कीमत 25% बढ़ जाती है, तो पहले का 100 और अब का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और पूछा है कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि चावल की खपत में क्या घटाया जाए, वही बात है। चलिए, तो बोला है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में, यहाँ देखिए हम कंजप्शन को पहले का हम 100 लिए, तो अब का कंजप्शन कितना कहेंगे x। हम पहले का कंजप्शन 100 माने, तो अब का कंजप्शन कितना 100 होगा। अच्छा खर्च जरा देखिए, हम पहले का खर्च 100 लिए, पहले का खर्च कितना 100, तो अब का खर्च कितना लिखे। यहाँ लिखा है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है तो पहले का खर्च 100 माने हैं, तो अब का भी खर्च कितना होगा 100 होगा। ठीक है ना, तो यानी इससे ये कट ही जाएगा, हमेशा जो है ये कट कर एक ही हो जाएगा। तो जब भी लिखा रहे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो आप डायरेक्ट 1 भी बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 पचे 25 चौका, अब 5 से इसको काटिए 20, तो यहाँ पर 1 है तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये हल करेंगे तो क्या आएगा 4 गुना 20 गुना 1 यानी 80 आ जाएगा। आप पहले कंजप्शन क्या माने थे 100 है ना, और आ गया अब का कितना 80। पहले का 100 था, अब का x माने थे और x का मान क्या आया है 80 आया है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है कंजप्शन 20% कम गया है। ठीक है, यहां पर यह भी बात आपने समझ गया, लेकिन अभी एक तरीका और सीखेंगे, इसलिए कि आपको जो है नंबर आगे आएगा पूर्णांक में, है ना, सिंपल नंबर भी आएंगे, बहुत सारे प्रकार का आएगा, तो हम लोगों को हर एक टाइप बनाने आना चाहिए। यहाँ पर जरा अब समझिएगा, नेक्स्ट बातें आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, इस बात को पहले ध्यान दीजिएगा। आगे आपसे ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहें। यहाँ पहले समझिए, आप जानते हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब जरा समझिएगा, अगर आपको प्राइस निकालना है तो क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, यानी ये कंजप्शन से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी खपत से भाग। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी मतलब यह है कि जितना खर्च आरंभ में करते थे उतना ही खर्च अब करते हैं, खर्च में कोई परिवर्तन न है। तो इसको अगर फिजिक्स में बोले तो इसी को बोलते हैं कि कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी इसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो जरा देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं फिजिक्स में कि प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के, याद रहेगा, यानी कीमत का उल्टा खपत होगा और खपत का उल्टा कीमत होगा, यानी खर्च को कांस्टेंट रखिएगा। तो अगर कहने का मतलब है खर्च को कांस्टेंट रखेंगे और वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो आपको खपत कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर वस्तु का कीमत कम हो जाए तो
खपत जो है ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे समझिए बोलचाल की भाषा में कि जैसे अभी जो है आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमेशा जो है आपको चावल का कीमत बढ़ जाता है, अब उतना ही खर्च में, कितना खर्च में, जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च में अब आपको खपत कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चावल का कीमत बढ़ गया और खर्च उतना ही कर रहे हैं तो सामान तो भाई कम मिलेगा नहीं। वही बात यहाँ पर है कि यानी याद रखना है कि ये प्राइस का उल्टा कंजप्शन होगा और कंजप्शन का उल्टा प्राइस होगा। क्लियर है? अब जरा समझिएगा। तो अब जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं जरा ध्यान से समझिए कि ये 25% लिखा है तो अभी पढ़े कि 25% का मतलब 25 बट्टे में 100, ये कट कर कितना होगा 1 बट्टा में 4 होगा ना। 25% मतलब 25 और परसेंट का मतलब नीचे में 100, यानी 1 बट्टा 4 होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं नीचे में समझा रहा हूँ तो जरा देखिए प्राइस बतलाइए जरा। 25% कहा है तो यानी 1 बट्टा में 4, यानी पहले का प्राइस अभी बतलाए हैं ओल्ड वाला नीचे लिखते हैं, ओल्ड वाला नीचे और न्यू वाला ऊपर। तो यहाँ पर जरा समझिएगा तो पहले का प्राइस 4 कहेंगे, पहले का प्राइस और कितना बढ़ जाता है 1 बढ़ता है, कितना बढ़ता है 1। तो अब का प्राइस कितना कहेंगे, अब का प्राइस कितना कहेंगे जरा समझिएगा। पहले का प्राइस तो 4 है, इतना समझ गए, और 1 बढ़ जाता है तो अब का प्राइस कितना होगा 5 होगा। फिर से समझिए, यहाँ लिखा है 25%, तो 25% का मतलब 1 बट्टा में 4, 25% बढ़ जाती है, यही बोला। तो 25% का मतलब 1 बट्टा 4 होता है। तो पहले का प्राइस 4 कहेंगे, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा अब का प्राइस 5। तो प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन। देखिए प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन होता है, यहाँ उल्टा कर दीजिए तो 5 से क्या हो गया 4, ठीक है ना। 5 से क्या हो गया 4 हो गया। अब जरा सिंपल सा बात समझिएगा, 5 से 4 हो गया तो कंजप्शन पहले 5 था और अब कितना है 4 है, तो कितना कम गया 1 कम गया। अच्छा कमा किससे है, 5 से कमा है कि 4 से कमा है? तो ये देखिए 5 से 1 कमा है तब ना 4 हुआ है। तो याद रखिएगा हमेशा तुलना जो करते हैं पहले वाले से करते हैं, किससे, पहले वाले से करते हैं। ये देखिए कंजप्शन 5 था अब 4 हो गया, यानी 1 कम गया किस वाले से, पहले वाले से। तो पहला वाला कितना है 5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, गुना 100% लिख देंगे। ये कट कर आ गया 20%, कितना परसेंट आ गया 20%। ये बात आप समझ गए। अब जो है आप लोगों को ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको ये बातें, ये कंसेप्ट क्लियर रहे। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, जरा देखिए जो पीछे छोड़े थे वह क्वेश्चन अपने हाथ से करिए। 7 नंबर को, 8 नंबर मैंने समझाया था ना, 7 नंबर खुद से बनाए। देखिए क्या लिखा है कि चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है। आप सिंपल सी बात जानते हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, यही ना। तो यहाँ देखिए चावल का कीमत 20% बढ़ जाती है, यानी पहले का प्राइस 100 और अब का प्राइस 120। अब बोला है कि चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्या समझिएगा, हम पहले का कंजप्शन 100 है और अब का कंजप्शन को x लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले का कंजप्शन 100 और अब का कंजप्शन x। अब बोला है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो पहले का खर्च 100 और अब का भी खर्च 100 लिखेंगे। आप इसे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 20 छक 120, अब 20 पचे 100, फिर से काटिए 2 तिया 6 और 2 से 50। अब गुना कर दीजिए तो 250, ये 3x है तो x का मान क्या आ जाएगा 250 बटा में 3। इसको पूर्णांक में कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 8 24 और 83.1 बटा 3%, यही आएगा ना। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ कंजप्शन कितना था 100 था
और अब का कंजप्शन क्या माने थे, एक्स। तो एक्स का वैल्यू आया 83.1/3%। इसका मतलब कम गया, कितना कमा, तो इसको देखिए 100 में से कम करना है, तो कैसे कम करिएगा, 99 में से 83 को घटाइएगा तो ये 16 आ जाएगा, और इस 3 में से 1 को घटाइएगा तो ये 2 आ जाएगा, बटा में 3%। आप सोचेंगे कैसा क्यों कर दिए, आप जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पर आप जरा देखिए, आपको पता है कि 100 में से इतना घटाना है, 100 में से घटाना है 83.1/3, तो 83.1/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, 83 को यहाँ गुना करते हैं, 3 से 83 में गुना होगा, अब +1 होगा, तो यहाँ भी तो वही बात है ना, तो हम 83.1/3 को इतना लिखे हैं। अब जरा समझिएगा, हम इस 100 को 99 + 1 लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, 99 + 1। अब इसको माइनस से गुना कर देते तो -83 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब हम 99 में से 83 को घटा रहे हैं और प्लस 1 में से 1/3 घटा रहे हैं, तो देखिए 99 में से 83 गया तो 16, और 3 इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2/3, और इसको पूर्णांक में लिख दीजिए तो भाई 16.2/3% आ जाएगा। यानी कहने का सेंस यह है, इतनी ही बात आपको समझना है कि जब भी 100 में से घटाना हो, चाहे किसी नंबर में से, तो आप जो है, जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए घटाने के लिए ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 13 में से घटाइए 7.3/5, तो आप इसको कैसे घटाएंगे, तो जरा सिंपल सा बात समझिए, 13 लिखा है, यहाँ से 12 घटाइएगा। जैसे यहाँ पर हमको देखे हैं कि 100 में से घटाना था, तो हम यहाँ कितना घटा है, 99, तो बस यहाँ से 12 घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, अब बट्टा में 5, इसको घटाकर यही वैल्यू आएगा, आपको घटाने आ गया होगा। ऐसा क्यों करते हैं, तो आप समझ गए कि एक जो आया है उसे एक जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू था उसमें से घटाए हैं, तो घटाने पर यही ना आया है, 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये बात तो आप समझ गए, क्या आंसर आएगा, 16.2/3% कमी। लेकिन अगर आप चाहें तो वही बात रेशियो से भी बना सकते हैं, किससे, रेशियो से। देखिए कैसे, यहाँ प्राइस की बात करें तो प्राइस बोला है 20% बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब 20 और नीचे में 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/5। तो जरा बतलाइए, पहले का प्राइस कितना कहिएगा, 5, पहले का प्राइस नीचे वाला कहेंगे, यही ना, नीचे वाला यानी पहले वाला, ठीक है ना, यानी 5, और बढ़ा कितना, 1 बढ़ गया, यानी अब का प्राइस 6। तो यहाँ से कंजप्शन बतलाइए, यहाँ पर बोला है ना कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन कहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। बात समझ गया। अब जरा देखिए, ये कंजप्शन पहले 6 था, 5 हो गया, यानी खपत पहले 6 था, 5 हो गया, कितना कम गया, 1 कम गया ना, कितना कमा है, 1, किस वाले से, तो पहले वाले से, तो पहला वाला कितना लिखा है, 6, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100%, इसी को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, इसी को पूर्णांक में बोले तो 16.2/3% कमी कहेंगे। क्लियर है, तो ये बात आपको अब बनाने आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी में बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी में बनाए, ये क्वेश्चन बनाइए तेजी में। आप इस बार देख रहे हैं क्या कि ये पूर्णांक में दे रखा है, तो आप कैसे बनाएंगे जरा समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि चावल की कीमत 33.1/3% बढ़ जाती है। यहाँ पर पहले इसको जो है पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो कितना आएगा, इसका पूर्णांक तो ये 33 या 99, 1 100 और बट्टा में 3, और जानते हैं प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/3।
ठीक है। तो बोला है कि चावल की खपत में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। सेम क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, आप सिंपल सी बात जानते हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो जरा बतलाइए यहाँ पर देखकर आप लोग, यहाँ पहले का प्राइस कितना है, 3 है। अच्छा, कितना बढ़ गया है, 1, तो अब का प्राइस 4 कहेंगे। अच्छा, कंजप्शन पहले का 100 और अब का 1 मान लीजिए। पहले का कंजप्शन 100 और अब का 1। अच्छा, यहाँ देखिए, खर्च में कोई परिवर्तन न हुआ है तो सीधा बराबर में 1 लिख दीजिए, क्योंकि 100 लिख कर काटने की क्या आवश्यकता है। बात समझ गया ना। यहाँ काट दीजिए, 4 से इसको 100 को काटिए तो 25, तो x का मान कितना, 75। तो कंजप्शन आप कितना माने थे, 100, लेकिन अब का माने थे x, यही ना। तो x का मान 75 आया, तो कितना कम गया, 25% कम गया, यही ना। यानी कंजप्शन 25% कम हो गई। तो आप ऐसे बनाइए, या वही बात रेशियो से। तो आप जान रहे हैं पहले का प्राइस 3 होगा और एक बोला है कि बढ़ जाता है, तो यानी कितना बढ़ेगा, 1, यानी अब का प्राइस 4 कहेंगे। तो प्राइस का कंजप्शन उल्टा कंजप्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। तो बतलाइए, पहले कंजप्शन कितना है, 4 और अब का कंजप्शन 3 है, तो कितना कम गया, 1। और किससे कमा, 4 से। तो आप जानते हैं, सब याद हो जाएगा कि 1/4 फ्रैक्शन में है तो इसको प्रतिशत में 25% कहते हैं। अगर याद नहीं है तो गुना 100% लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 से 100 को काट दीजिए, तो वही सेम बात आ गया, 25%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जरा देखिए नेक्स्ट बातें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए पूर्णांक में ही नंबर लिखा है, तेजी में बनाए, बिल्कुल तेजी में बनाए। देखिए क्या लिखा है कि सब्जी की कीमत 16.2/3% घट जाती है, तो सब्जी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। सेम क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जरा देखिए, 16.2/3% मतलब क्या होता है, 1/6। अगर न निकाल अभी याद है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको आपको हल करने तो आता है। 16 × 48 2 50 बट्टा में 3, अब प्रतिशत है तो नीचे में फिर से 100 हो जाएगा, तो 1/2 यानी गुना करके कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो यहाँ आप सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का प्राइस 6 और अब का प्राइस 7 हो जाएगा। सॉरी, घट जाता है बोला है, क्या बोला है, घट जाता है बोला है। तो यहाँ पर देखिए, पहले का प्राइस 6 और बोला है कि इतना घट जाता है, यानी कितना घट जाएगा, 1 बोलेंगे कि 1 घट जाएगा। तो अब का कितना, 5। कंजप्शन कितना लिखे, 100 और अब का x। और बोला खर्च में कोई परिवर्तन न हुआ तो बराबर में क्या लिख दे, 1 लिख देंगे। नहीं तो पहले 100 अब 100 लिख कर काट दीजिए तो 1 आ जाएगा। 5 से काटिए कितनी बार में, 20 बार में। x का वैल्यू गुना करिए, कितना आएगा, 120। तो कंजप्शन पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो इसका मतलब समझिए कि 20% वृद्धि होगा। ठीक है। अगर आप रेशियो से करना है तो वैसे ही करिए। तब प्राइस क्या हो जाएगा, पहले का 6 कितना कमा है, 1 कमा है, तो अब का क्या हो जाएगा, 5। यहाँ खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अभी पढ़े हैं कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होगा। तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा, 6। यहाँ से जरा देखिए, 5 से 6 हो गया तो बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1। किससे बढ़ा, पहले वाले से। यानी याद रखेंगे हमेशा, जो बढ़ता है, अगर कोई नंबर बढ़ रहा है तो किससे बढ़ता है, पहले वाले नंबर से ही बढ़ता है। अगर कोई नंबर कम भी रहा है तो किस नंबर से कमता है, पहले वाले नंबर से ही कमता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये पहले वाले नंबर से, यानी 5 है तो इसको प्रतिशत में लिखना है तो गुना 100% लिख दीजिए। तो 5 से काटिए, कितना आ गया, 20%। क्लियर है। अब जरा देखिए, 20% इसे क्या कहेंगे, वृद्धि। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपके लिए, तेजी में बनाइए, बस
सेम क्वेश्चन है, आप तेजी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, तेजी में सॉल्व करिए। बस यही है कि पहले वृद्धि दिया था क्वेश्चन में, अब है कि कमी दिया है, बस इतनी ही सी बात है। देखिए चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, सीधा रेशियो से बना लीजिए। आप बनाना सीख गए हुए हैं, जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं ना, तो हम रेशियो से ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है, तो 20% मतलब 20, अब परसेंट का मतलब नीचे में 100, इसको काट कर 1/5 ही आएगा ना। तब जरा समझिएगा कि बोला है कि मूल्य इतना कम हो जाता है, तो पहले का तो 5 कहेंगे और अब का कितना कहेंगे, 4 कहेंगे। एक कम गया, कितना कम है 1, तो अब का 4, तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन, तो पहले का 4 और अब का 5 कहेंगे, है ना। प्राइस ये कब उल्टा होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी पढ़े हैं कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, और प्राइस निकालना है तो इसे लिखे थे एक्सपेंडिचर अपॉन क्या लिखे थे, कंजप्शन, और बोले थे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो यानी कांस्टेंट जब है तो आप समझ गए कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के, ठीक है ना। यानी दाम बढ़ेगा तो खपत कमेगा, खपत बढ़ेगा तो दाम कमेगा, बात वही है। तो यहाँ देखिए खपत जो आया 4 से 5 हो गया, तो कितना बढ़ा 1, किस वाले से बढ़ा, पहले वाले से, तो यानी गुना 100 कर दीजिए। तो ये बात समझ गए कि ये कितना होगा 25%। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए अब नेक्स्ट बातें देखेंगे। नेक्स्ट बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, और ये बहुत आसान टाइप है। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर आज कम ही पढ़ाएं, उसके लिए आप बिंदास रहिए, हर एक बात पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और ये टाइप तो बिल्कुल ही आसान है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज कराया जाएगा, ठीक है। आज इतना ही।